presented by Sun City Project. आपने इससे पहले वोट किया है? नो। तो आपका ये पहला वोट है, तो आप क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? एजुकेशन पे करूँगा। एजुकेशन को लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, आप बताइए क्या आपका भी ये पहला वोट है? हाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप तो पहली बार वोट करेंगे, अपने अधिकार का उपयोग आप करेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मेरा मैम हेल्थ के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। एक्चुअली एजुकेशन हमारे सिटीज़ में है बट गाँवों तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है हमारे यहाँ। और एक्चुअली हम ऊपर से देखते हैं तो एजुकेटेड लोग दिख रहे हैं, हम टॉप सिटीज़ में एजुकेटेड लोग देखते हैं, मगर आप गांव में जाके देखोगे तो आपका गांव में वही हाल है। वो आप जाओ प्राइमरी एजुकेशन एकदम ख़त्म है वहाँ पे, बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है। किसी एक स्पेसिफिक नहीं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी इस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और जो कम्युनल हार्मनी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे शिक्षा वगैरह है वो तो है ही, बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं। मेरे ख्याल से इस समय देश में बेरोजगारी और महंगाई दो बहुत अहम मुद्दे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो वादा करंट गवर्नमेंट का था महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म करने का, वो कोई ख़त्म होते हुए दिख नहीं रही है। तो वी हैव टू थिंक कि हमें कैसे चेंज लाना है। देखिए, प्राथमिकता हमेशा राष्ट्रवाद की रहेगी हमारे लिए, कि राष्ट्र सर्वप्रथम रहना चाहिए हर किसी मामले में। हमें चाहिए जो एटलीस्ट एजुकेटेड पर्सन हो और जिनको वो काबिल है, एटलीस्ट उनको जॉब मिलनी चाहिए। देखिए, मुद्दे तो हमारे कुछ ऐसा है कि देश के अंदर में मतलब अपना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो। मुझे ऐसा है ना, अगर हम कंपेयर करें 10 साल और विपक्ष से 35-40 साल, 40-50 साल, तो 10 साल बहुत ज़्यादा काम है, नो डाउट, हर फील्ड में। हाँ, इस बार मैं चाहूँगा कि मोदी जी या भाजपा जो है अपना एजुकेशन और हेल्थ पे ज़रा काम करें। मोदी जी ने इतना विकास किया, देश के अंदर इतना विकास किया कि मोदी जी के नेतृत्व को देखकर भारत की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि अब की बार कमल का फूल खिलने वाला है। देखिए, मुद्दा तो कोई खास बचा नहीं है। पहले मुद्दा हुआ करता था बिजली, सड़क, पानी, जो आज की डेट में ये मुद्दा रहा नहीं है। मोदी के विकास पर और राम के नाम पर वोट मिलने वाला है, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते जो योजनाएं लाए हैं, वो भारत के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। और जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं भारत की सुख, समृद्धि और सामर्थ्य के लिए, वो कोई नहीं ले सकता। और इंटरनेशनल फलक पे जो मोदी जी ने भारत का तिरंगा की आन बान शान बढ़ाई है, वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला बार हुआ है। मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत रही है, जो जिस सरकार को हमने बनाया है वो जितना उन्होंने वायदे किए तो वो किसी चीज़ पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं सीपी में, और दिल्ली के दिल सीपी में, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो वोट किन मुद्दों को सोचकर डालने वाले हैं। कई सारे ऐसे युवा होंगे जो पहली बार वोट करेंगे, तो उनसे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब वो पहली बार वोट करने जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, देश के विकास के लिए वो क्या सोचेंगे। इसी के साथ महिलाएं भी हमें मिलेंगी, महिलाओं से हम ये जानने की सोचेंगे कि जब वो वोट करती हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करती है। और कई सारे बड़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने बहुत बार वोट किया है, उनसे भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब वो वोट करते हैं, इससे पहले साल जब उन्होंने वोट किया था तब उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया था। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी, आप बताइए, आपने इससे पहले वोट किया है? नहीं। तो आपका इस बार पहला वोट होगा? हाँ जी। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। तो किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करेंगे? जैसे आप सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि देश में सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर बदलाव की जरूरत है? एजुकेशन, हेल्थ, क्या ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप फोकस रखें? हेल्थ। तो आप हेल्थ को लेकर वोट करेंगे? हाँ जी। वोट डालेंगे ना? जरूर डालूंगा। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव जी, आपने इससे पहले वोट किया है? नो। तो आपका ये पहला वोट है, तो आप क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? एजुकेशन पे करूँगा। एजुकेशन को लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, आप बताइए क्या आपका भी ये पहला वोट है? हाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप पहली बार वोट करेंगे, अपने अधिकार का उपयोग आप करेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मेरा मैम हेल्थ के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। तो अभी तक तो हमने यूथ से जो बात की, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, देखिए आप हमारा यूथ कितना जागरूक है, वो एजुकेशन, हेल्थ को लेकर वोट करने जा रहा है। बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो आइए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी जी, आप बताइए कि आप जब वोट करने जाते हैं, आपने इससे पहले वोट किया होगा, तो जब आप वोट डालने इस बार जाएंगी, तारीखों का ऐलान हो चुका है लोकसभा चुनाव का, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे एज अ वुमेन?
बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्रेज़ अच्छा हो गया है। दिल्ली में भी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। बाकी पॉलिटिशियंस काफ़ी पुराने जितने भी रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता वो किसी भी काम। पॉलिटिक्स को हम अलग साइड कर दें, अगर देश की विकास की बात करें कि देश का काफ़ी अच्छा हुआ है देश में, तो उसको लेकर देश में अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? एजुकेशन इज मस्ट। सर आपका क्या नाम है? रामायण। सर आप बताइए कि आप किन मुद्दों को सोचकर वोट करने जा रहे हैं इस बार? एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दों पे। एक्चुअली एजुकेशन हमारे सिटीज़ में है, बट गांवों तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है हमारे यहाँ। और एक्चुअली हम ऊपर से देखते हैं तो एजुकेटेड लोग दिख रहे हैं, हम टॉप सिटीज़ में एजुकेटेड लोग देखते हैं, मगर आप गांव में जाके देखोगे तो आपका गांव में वही हाल है। वो आप जाओ प्राइमरी एजुकेशन एकदम ख़त्म है वहाँ पे, बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है लोगों के लिए, उसको सोचकर ही यहाँ पर लोग वोट करने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? अंशुल नाम है मेरा। अंशुल जी, आपने इससे पहले वोट किया है, तो आप इस बार जब वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? मैम किसी एक स्पेसिफिक नहीं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी इस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और जो कम्युनल हार्मनी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे शिक्षा वगैरह हैं वो तो है ही, बेसिक नेसेसिटीज़ तो है ही। जी मैम। सर क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी आप बताइए, आप इस बार वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मेरे ख्याल से इस समय देश में बेरोज़गारी और महंगाई दो बहुत अहम मुद्दे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो वादा करंट गवर्नमेंट का था महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म करने का, वो कोई ख़त्म होते हुए दिख नहीं रही है। तो वी हैव टू थिंक कि हमें कैसे चेंज लाना है, तो उस हिसाब से। तो अभी यहाँ पर एक नया मुद्दा आ चुका है, वो है महंगाई का। तो यहाँ पर लोगों का अब ये मानना है कि हमें महंगाई पर फोकस करना होगा, और इसको लेकर के वो सोचकर वोट करने वाले हैं। और भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार वोट करेंगे तो क्या कुछ सोच के वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू जी, आपने इससे पहले वोट डाला है? जी। तो जब उस बार वोट डाला था तो किन मुद्दों को लेकर वोट किया था, और इस बार जब आप वोट करने वाले हैं तो क्या आपके मुद्दे बदलेंगे? नहीं, मुद्दे तो पहले भी वही थे और आज भी वही है। कौन से? देखिए, प्राथमिकता हमेशा राष्ट्रवाद की रहेगी हमारे लिए, कि राष्ट्र सर्वप्रथम रहना चाहिए हर किसी मामले में, बस। और पहले भी यही मुद्दा था मेरे लिए कि राष्ट्र सबसे पहले है, और अब भी यही है कि राष्ट्र सबसे पहले। तो आज का जो हमारा यूथ है वो बेहद जागरूक यहाँ पर नजर आ रहा है, और उनके लिए राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र ही प्रथम रहेगा। वो अपने अधिकार का यहाँ पर पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। दिल्ली के दिल सीपी में हम इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर हम लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके अधिकार को लेकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, यानी कि उन्हें वोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि वोटिंग करना आपका अधिकार है। यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हिरेंद्र प्रताप सिंह। हिरेंद्र जी, आप बताइए, आप इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के आप वोटिंग करेंगे? हम ये सोच के वोटिंग करेंगे कि मोदी जी ने जो है अच्छा काम किया, अच्छा प्रोग्रेस किया है, हर चीज़ है। क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। राजेश जी, आप बताइए कि जब आप वोट करेंगे तो आपके लिए कौन सा मुद्दा होगा, क्या सोच के आप वोट करेंगे? हम चाहते हैं कि सबसे पहले जितने भी बेरोजगार आदमी हैं एटलीस्ट उन्हें रोजगार मिले, और ऐसा नहीं है कि बेरोजगार का मतलब कि सब रिक्शे वालों को भी हमको रोजगार चाहिए, नहीं ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो एटलीस्ट एजुकेटेड पर्सन हो और जिनको वो काबिल है, एटलीस्ट उनको जॉब मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जॉब को लेकर वोटिंग की जाएगी, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? दीपेश। दीपेश जी, आप बता दीजिए आप जल्दी से कि आप इस बार जब वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे कुछ ऐसा है कि देश के अंदर में मतलब अपना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो। हमारा नाम दीपेश है। यहाँ पर सनातन संस्कृति को लेकर आप वोट करने वाले हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हिंदू। तो यहाँ पर संस्कार को लेकर ये वोट करेंगे, सनातन संस्कृति को लेकर वोट करेंगे। आपका क्या नाम है? विनय। विनय जी, आप भी बता दीजिए कि आप इस बार वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो मैम सच कोई नहीं है, बस यही है कांग्रेस कभी वापस ना आए। क्या सोच के वोट करेंगे? बताया तो ना कि कांग्रेस कभी वापस ना आए। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो जब वोट करने जाएंगे तो वो क्या कुछ सोचकर वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु उपाध्याय। दिव्यांशु जी, आपने इससे पहले कभी वोट डाला है? हाँ, अभी लास्ट चुनाव में मैंने वोट दिया था। तो उस टाइम क्या सोचा था और इस बार क्या आपका टॉपिक चेंज हुआ है? एक्चुअली मैंने स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोटिंग की थी, अभी इस बार लोकसभा का चुनाव है। तो कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से हैं आप। हाँ। तो आप बताइए कि जब आप इस बार वोट करेंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट? जैसा कि मैं बनारस में रह रहा हूँ बचपन से, तो मैं देख रहा हूँ कि संसदीय क्षेत्र जो प्रधानमंत्री जी का है हमारे बनारस, तो जैसा हमने नारा लेके चला था कि हम बनारस को क्यूटो बनाएंगे, तो हम उसकी ओर अग्रसर दिख रहे हैं अभी तक। तो इस वजह से हमें लगता है कि एक बार फिर से योगी जी को
मोदी जी को लाना चाहिए। योगी जी तो हमारे स्टेट में हैं ही फिलहाल, तो हम इस बार फिर से भाजपा को वोट देंगे। बिल्कुल। हम लगातार लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। आदर्श जी, आप भी बता दीजिए कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ सोच के इस बार वोट करने वाले हैं? बिल्कुल, पिछली बार जैसे 2 बार से हम वोट दे रहे हैं, तो पहले तो ये था कि हाँ मोदी और योगी का नाम है, अब काम भी दिख रहा है, काफ़ी बनारस से हैं तो वहाँ पर पूरा मतलब काया पलट है और जो सीढ़ियाँ हैं घाटों का वो सफाई सब कुछ सारा डेवलपमेंट, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बेसिक है जिससे डेवलपमेंट मतलब न्यू है डेवलपमेंट का वो बहुत तेज हो रहा है। पर यूथ हमारा कितना जागरूक है आप ये देख रहे हैं। विकास को लेकर यहाँ पर वोट किया जाएगा, डेवलपमेंट जो हुआ है उसको सोच करके हमारा यूथ वोट करेगा। जो यूथ हमारे जिसने पहली बार जो वोट करने जा रहा है वो भी बहुत जागरूक है, किसी से कम नहीं है। वो भी बहुत कुछ सोच चुके हैं कि इस बार जब वोट करेंगे तो वो क्या कुछ सोच के वोट करेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल जी, आप बताइए कि जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे तो आप क्या कुछ सोच के वोट करेंगे? तो देखिए ऐसा है ना, अगर हम कंपेयर करें 10 साल और विपक्ष से 35-40 साल 40-50 साल, तो 10 साल बहुत ज़्यादा काम है, नो डाउट, हर फील्ड में। हाँ, इस बार मैं चाहूँगा कि मोदी जी या भाजपा जो है अपना एजुकेशन और हेल्थ पे ज़रा काम करे। कंपैरेटिवली इस पर काम कम हुआ है, क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में हेल्थ और एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री हाई स्कूल तक, ये चीज़ इंडिया में नहीं है। ये हो जाए तो बहुत बेहतर तो अभी तक जितने लोगों से भी हमने बात की तो सबसे ज्यादा जो टॉप के अगर मुद्दे हम आपको बताएं तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन ही टॉप पर रही है। और भी लोग हमें मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन के अलावा और कौन से मुद्दे हैं देश के लिए जो बेहद जरूरी हैं और जिन पर फोकस करना चाहिए, जिनको सोच करके वोटिंग करनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? विजय शर्मा। विजय जी, आप बताइए कि इस बार आप जब वोट करेंगे तो आप किन मुद्दों को सोचकर वोट डालेंगे? मैम आपको मैं क्या बताऊं, मोदी जी ने इतना विकास किया देश के अंदर, इतना विकास किया कि मोदी जी के नेतृत्व को देखकर भारत की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि अब की बार कमल का फूल खिलने वाला है। और कांग्रेस का जो हाथ था, कांग्रेस के हाथ ने जो हथियार दिए थे, कांग्रेस के हाथ ने जो बम दिए थे, वो अब चलने वाला नहीं है। इनका ज़माना ख़त्म हो गया और जो परिवारवाद वाला का ज़माना ख़त्म हो गया और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार अब की बार जाएगी। और मोदी जी ने जो विकास किया उसके ऊपर जनता पूरी खुश है, भारत देश की जनता पूरी खुश है और 400 पार मोदी सरकार बनेगी। तो यहाँ पर विकास को लेकर बात हुई कि इन्होंने जो लोग थे उन्होंने बताया कि वो विकास को लेकर बात करेंगे, विकास को लेकर वोटिंग करेंगे। हमने युवाओं से भी बात करी, उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया कि वो किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे। भी और भी लोग हमें मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार वो वोट किन मुद्दों को लेकर करने वाले हैं। जब वो वोट करने जाते हैं तो क्या कुछ सोच के वोट करते हैं। हमारे साथ एक मैम मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिप्रा। तो आपने इससे पहले कभी वोट किया है तो आपका पहला वोट होगा इस बार, तो अपने अधिकार का प्रयोग आपको करना चाहिए। क्या सोच के आप वोट करेंगे? जो अच्छा डेवलपमेंट करे जिससे हमें फिर भी बेनिफिट। जैसे आप सोचती हैं कि अगर देश की बात की जाए तो क्या आपके मन में आता है कि अभी कहाँ बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले कि देखो आई पर्सनली से कि देखो पानी वानी का बहुत दिक्कत होता है, वाटर स्कैसिटी बहुत है एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत दिक्कत है। बच्चे मतलब हम बाहर से कितना भी दिखा ले कि हाँ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छे हैं, इट्स नॉट द वर्ड। सबसे पहले बधाई आपको, आपका पहला वोट है, अपने अधिकार का प्रयोग करिएगा। थैंक यू सो मच। तो लोग और भी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने बहुत बार वोट किया होगा, क्या सोच के आपने इससे पहले वोट किया था और जब आपने पहले वोट किया था क्या आपके मुद्दे इस बार बदले हैं? देखिए, मुद्दा तो कोई खास बचा नहीं है। पहले मुद्दा हुआ करता था बिजली, सड़क, पानी, जो आज की डेट में ये मुद्दा रहा नहीं है। और डेवलपमेंट की कोई परिभाषा है नहीं, वो तो जितना कीजिए कम है। तो यानी कि आपके मन में यही है कि विकास भाई होगा, हम उसको लेकर वोट करेंगे। जी। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह, गुजरात से। महेंद्र जी, आप बताइए, गुजरात से हैं आप, तो आप इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के आप वोट करेंगे? मोदी के विकास पर और राम के नाम पर वोट मिलने वाला है, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते जो योजनाएं लाए हैं वो भारत के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। और जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं भारत की सुख समृद्धि और सामर्थ्य के लिए, तो कोई नहीं ले सकता। और इंटरनेशनल फलक पे जो मोदी जी ने भारत का तिरंगा की आन बान शान बढ़ाई है, वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला बार हुआ है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो मुमकिन है, लोग बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर मोदी। विकास के नाम पर ही वोट मिलेंगे और आने वाले तो विकास को लेकर ही वोट किया जाएगा। और यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात करी उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि जो विकास कर रहा है उसी को सोच के हम वोट करेंगे, क्योंकि देश के लिए विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या नाम है आपका?
विपिन जी, आप बताइए कि आप जब वोट डालने इस बार जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, और इससे पहले आपने तो बहुत बार वोट किया होगा, तो आपके मुद्दे बदले भी होंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वोट करना तो हमारा अधिकार है। वो अधिकार है। देखिए, विकास के नाम पर ही हम फिर वोट करेंगे। और मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत रही है, जो जिस सरकार को हमने बनाया है वो जितना उन्होंने वायदे किए थे वो किसी चीज़ पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति में बहुत ही ख़राब स्थिति हमारे देश की है, जो कि आम लोगों को शायद पता नहीं है। करी तो खैर एक गहन ये की बात है। तो आज की चौपाल में हमने बात करी कि वोट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और जब लोग वोट करने जाते हैं तो वो किन किन मुद्दों को सोचकर वोट करते हैं। कई सारे युवा हमारे साथ जुड़े थे जो पहली बार वोट करने जा रहे थे, तो उनसे भी हमने जाना कि आखिरकार वो वोट जब करेंगे तो किन किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे, क्योंकि वोट करना उनका अधिकार है और आप सभी को वोटिंग करना चाहिए और अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, ऐसे में वोटिंग को लेकर हमने आज की चौपाल की थी। कैमरा पर्सन जीत के साथ मैं सृष्टि शुक्ला, एकल भारत, दिल्ली। प्रेजेंटेड बाय सन सिटी प्रोजेक्ट।